आपका एरिया रहा है? जी किस लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? सर, मैंने जावा में कोडिंग किया। मुझे बताइए कि जावा को जब हम डॉटनेट प्लेटफॉर्म में करते हैं तो क्या लिमिटेशंस आती है? जावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल की जाती है, डॉटनेट में भी की जाती है, तो जावा डॉटनेट जब है तब उस समय क्या समस्या दिखाई? सर, मैंने रिवाइज नहीं किया। नहीं रिवाइज किया। जब हम किसी भी लैंग्वेज में जावा इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं जी तो क्लासेस आती है, जी क्लासेस मेथड से कैसे अलग? सॉरी, अभी नहीं याद आ रहा, चलिए छोड़ देते हैं। भूगोल तो याद आ रहा होगा। जी सर। मुझे ये बताइए कि भूगोल में मान लीजिए ग्लोब की बात करें, नक्शे की बात करें, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे, क्यों? नहीं आ रहा, कोई बात। मिडिल ईस्ट के बारे में आप जानते होंगे, फिर ये बताइए कि अगर ये मिडिल ईस्ट है तो ये किसके मिडल में है, किसके ईस्ट में है? सर, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसको मिडिल ईस्ट मानते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका या फिर यूरोप? यूरोपियन अमेरिकन कंट्री। यूरोप अमेरिका ग्लोब में दोनों अलग अलग जगह पर है। उन दोनों का मिडिल, दोनों का वेस्ट एक नहीं होगा, दोनों का ईस्ट एक नहीं होगा, दोनों का मिडल एक नहीं होगा। मिडल ईस्ट मेरा आसान भाषा में शब्द है। मिडल ईस्ट किसके मिडल में, किसके ईस्ट में? इसे मिडल ईस्ट क्यों कहा जाता है? एशिया के मिडिल ईस्ट में पड़ता है जब हम वेस्ट से देखते हैं वो तो किसी भी जगह को देखेंगे तो कोई ना कोई किसी दशा में पड़ेगा ही। जी। तो फिर इसे मिडल ईस्ट हम लोग क्यों कहते हैं? हम वेस्ट, जैसे इंडिया इसको वेस्ट एशिया रेफर करता है, यूरोपियन कंट्रीज इसको मिडिल ईस्ट को। तो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है। कन्फर्म्ड? देख लीजिएगा एक बार सर।